हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जिसने नरक बना दी, उस इंसान के साथ माँ काली या फिर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं, वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ डाल रहे हैं। क्योंकि परेशानियाँ तो डाली जा रही है, ऐसा मुझे मैसेज मिला है कि आपके जीवन में परेशानियाँ देने वाले, दुख देने वाले को माँ काली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग कब से आपके लिए होगी। आइए देखते हैं क्या परेशानियां चल रही हैं उनके जीवन में, जिन्होंने आपके जीवन को परेशानियों से भर दिया। आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति की रीडिंग हो सकती है जो बहुत ही इगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग है, जो बहुत मैनिपुलेटिंग है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल में इंसान को रखना चाहते हैं। इनके मन मुताबिक, इनके उसूलों के हिसाब से इनकी ज़िंदगी में लोग रहें। एक रिच पर्सन हो सकते हैं, इनके पास भरपूर धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, सेटल्ड व्यक्ति हैं। कुछ लोग के लिए ये महिला हो सकती हैं, कुछ लोग के लिए पुरुष हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में ये दोनों ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो मिलकर जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस करने के काम किए हैं। आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी ज़िंदगी में तूफान खड़े किए हैं। ये अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। इनका घमंड कहीं न कहीं आपके इष्ट ने, आपके जो भी ईश्वर हैं, उनने तोड़ दिया है। आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने इनको पूरी तरीके से तोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी जैसे झुकना नहीं चाहते हैं। ये अपनी हार नहीं मानना चाहते हैं। अभी भी इनका सर झुक चुका है, लेकिन फिर भी ये ऐसा दिखाते हैं कि अभी भी इनमें ताकत है, अभी भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग इंसान है, बहुत ही इनको है ना, बोलने का भी थोड़ा सेंस नहीं है। ये अनाप-शनाप बोल देते हैं, दूसरों को मतलब अच्छे लहज़े में बात नहीं करते हैं। ये जैसा देश वैसा भेष, कुछ ऐसे भी होते हैं। अपना फ़ायदा है तो ये अपने उसूलों को बदल देंगे, बाकी दूसरे को ये अपने हिसाब से नचाएँगे, अपने जैसे इनके उसूल उस हिसाब से इनकी ज़िंदगी में लोग रहें। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, पावर के आगे ये अपने उसूल बदल लेते हैं। ये अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन ये अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। इनकी पावर, इनका ईगो कहीं न कहीं टूट चुका है, तोड़ चुकी है। ईश्वर इनके घमंड को तोड़ चुके हैं।
इनका ईगो टूटते जा रहा है, इनका घमंड टूटते जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे इनके अंदर अभी भी बहुत कुछ जैसे बाकी है। हो सकता है ये इनकी अगर कोई बड़ी पोजीशन है, सर्विस है, तो सर्विस जा चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं इनका घमंड जो है टूटता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनकी ज़िंदगी में बुरी चल रही हैं। ये फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। ये व्यक्ति जिस तरफ भी जो भी करने के लिए पैशनेट है, जो भी अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो कर नहीं पा रहे हैं। कि अपनी ज़िंदगी में जो चाह रहे हैं वो इनको मिल नहीं पा रहा। उसके लिए इनको जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें जैसे ये अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे हैं। कुछ भी करने के पहले इनको बहुत ज़्यादा जैसे इनके अंदर ही एक चिंताएँ, दर्द जैसे एंग्ज़ायटी होने लगती है। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में चाह कर भी एक न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी को शुरू भी करना चाहते हैं अलग तरीके से, नए तरीके से, तो वो नहीं कर पा रहे। इनको रातों में नींद नहीं आती है कि नींद गायब है। इनको मुझे लगता है इनको जो कुछ आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का इनको कहीं न कहीं खतरा ऐसा लगता है कि इनके साथ अभी कुछ गलत होना है। अभी और कुछ गलत होना है और कुछ गलत होना है, और ये चीज़ें जैसे इनको सोने नहीं दे रही। हो सकता है ये व्यक्ति सोने के बाद भी रात भर जैसे जागते हैं। ये रातों में ऐसा लग रहा है कि अपने किए की माफ़ी माँगते रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थनाएँ करते रहते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं, बट इनको नींद नहीं है, इनको स्ट्रेस बहुत है, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैं देख रही हूँ। पैसों को लेके, या तो पैसों को लेके इनकी ये लॉसेस देख रहे हैं, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो जिनके साथ ये अपने इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे समझता है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे परिवार है, इनके साथ ज़्यादा मेरा अटैचमेंट है, वही लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनसे दूरियां बन रही हैं। कहीं न कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जैसे इमोशंस को लेके हारे हुए नज़र आते हैं। कोई इनके जीवन में ऐसा नहीं रहा है जो इनके इमोशंस को फुलफिल कर पाए, जो इनको समझे, की भावनाओं को समझे। ये व्यक्ति अभी भी अपनी लाइफ में अधूरापन महसूस करते हैं। इनकी ज़िंदगी जैसे अप्स एंड डाउन में चल रही है, डामाडोल इनकी ज़िंदगी है। अभी भी ऐसे व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में नहीं है जो इनकी भावनाओं को समझे। तो इनकी ज़िंदगी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से गुज़र रही है, और ये अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। इनके अज़ीज़, इनके करीबी हो सकता है इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनसे दूरियां बना रहे हैं। भाग्य इनका उलट चुका है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो इनको लगता था इनके लिए बहुत सौभाग्यशाली है, और वो जैसे इनकी उसने ही इनकी डेस्टिनी चेंज कर दी, इनकी किस्मत पलट दी। सौभाग्य इनका दुर्भाग्य में पलट गया। या तो इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत ही मंदबुद्धि है, मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, या तो इन्होंने ये डिसीज़न जो लिया है वो मैच्योरिटी नहीं लिया है। मतलब इन्होंने ऐसे नॉनसेंस वाली हरकतें करी हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनका जो सौभाग्य है वो इनका दुर्भाग्य बन चुका है। तो इनके जीवन में इनकी जैसे डेस्टिनी ही चेंज हो गई है, वो इनको भी फील होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है। कोई ना कोई ऐसा है जिसने इनको हार्ट ब्रेक दिया है।
या इनकी किस्मत जो पलटी है, उससे इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। कोई तो डिसीज़न इनका ऐसा रहा है, जो इनको भी लग रहा है कि वो गलत डिसीज़न हो चुका है। सौभाग्य इनका दुर्भाग्य में बदल गया है। ये जैसे अब थक चुके हैं अपने जीवन में अबंडेंस को आता हुआ देखने के लिए। इनको लग रहा है कब मेरे जीवन में सुधार आएगा, कब मेरे जीवन में खुशियाँ आएँगी। तो ये इंतज़ार करते-करते थक चुके हैं। ये उदास हो चुके हैं, ये नीरस हो चुके हैं। कहीं न कहीं ये देखते हैं दूर-दूर तक इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रगल और परेशानियाँ ही दिखाई दे रही हैं। कहीं भी इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में सुकून और पीस और अबंडेंस आएगी। तो ये व्यक्ति थक चुके हैं, ये व्यक्ति परेशान हो चुके हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं, ये कहीं न कहीं हताश हो चुके हैं। इनको हर तरफ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ चुकी हैं इनके जीवन में और ये सब कर रही हैं आपकी इष्ट, आपकी माता रानी। आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, उन वो कर रहे हैं। आपके साथ कहीं न कहीं ये एक तरीके का जस्टिस हो रहा है। आप बहुत ही पीसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसा इनको भी इस वक़्त लग रहा है कि आपके पास जैसे वापस आना चाहिए। कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी को बर्बाद, तबाह करने के लिए इन्होंने किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ी है और ये चीज़ें कहीं न कहीं इनको एक रिग्रेट दे रही है, एक आपके साथ जस्टिस यही हो रहा है कि इनके जीवन में ये सुकून नहीं पा रहे हैं। इनका जैसे इनको लग रहा है कि मेरा अंत अब इसी तरीके से होना है, क्योंकि रात को नींद नहीं आना, बेचैनी सताना, एक खूबसूरत इंसान को जिसका दिल बहुत खूबसूरत था, जो बहुत ही सब कुछ संपन्न व्यक्ति होते हुए भी हमेशा झुका हुआ रहा है, किसी चीज़ का घमंड नहीं रहा, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं इन्होंने बहुत तकलीफ़ें दी हैं। आपने हमेशा मदद की है इनकी, आपने हमेशा जितनी बने उतनी आपने हेल्प की, आप सबकी हेल्प करते हैं। आपके पास खूबसूरती है, आपके पास अबंडेंस है, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं उसका गलत फ़ायदा उठाया है और इनको जस्टिस इनको यही मिल रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगता है कि इनका अंत इसी तरीके से होना है। ये रातों में सो नहीं पाएँगे, ये रातों में तड़पेंगे, ये इनको एक अच्छे इंसान को तकलीफ़ देने की सज़ा है। ये हो सकता है रातों में उठ-उठ के बैठते हैं और इनका जस्टिस भी इनको यही मालूम है कि मेरा यही इंसाफ़ है, मेरे साथ यही होना चाहिए, मेरा अंत इसी तरीके से होना है। इनका जैसे इन्होंने खुद ही देख चुके हैं कि मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है कि मेरा दुर्भाग्य बन चुका है जो। इनकी ज़िंदगी में ना ये इस तरीके से उदास हो चुके हैं, इस तरीके से परेशान हो चुके हैं कि अब इनको अपनी लाइफ़ में वो जीने का जुनून नहीं रहा है। इनको जैसे जीने की अंदर से इच्छा नहीं रही। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ जीत के भी ये हार चुके हैं। इनके पास ऐसा लगता है कि सब कुछ है ज़िंदगी में, सब कुछ इन्होंने कर लिया, सब कुछ कमा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ज़िंदगी जीने का मन नहीं है। ऐसा लग रहा है इनको कि सब कुछ छोड़ के निकल जाएँ कहीं। और हो सकता है कुछ लोग के लिए इनका जैसे इन्होंने तय कर लिया है कि अब किसी पे भरोसा नहीं है, किसी कोई इनके काबिल नहीं है, किसी के साथ इनका मन नहीं लग रहा है, तो वो कहीं न कहीं दूर निकल जाऊँ सब कुछ छोड़ के। उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, उसके यानी अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं ये, जहाँ पीस हो। यानी हो सकता है ये व्यक्ति पीस की तलाश में हो। ये व्यक्ति कुछ नया खोज रहे हैं, जहाँ इनको सुकून मिले, शांति मिले। सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। हो सकता है इन्होंने ही मन बना लिया है कि कोई ऐसी जगह, कुछ ऐसा स्थान इनको मिल जाए जहाँ इन्हें शांति मिले और वो चीज़ नहीं मिल रही। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है टोटल ग्रहण लग रहा है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसकी भावनाओं को समझ सके, कोई उसको प्यार दे सके, कोई उसको समझ सके। मतलब ये व्यक्ति हार चुके हैं और मुझे लग रहा है ये व्यक्ति
धन से तो संपन्न है, लेकिन इमोशंस को लेके कहीं न कहीं हार चुके हैं। इनके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनसे सच्ची मोहब्बत करता हो, जो इन्हें सच्चे दिल से चाहता हो। उस चीज़ में इनको हार मिली है, ये ज़िंदगी में हार चुके हैं। ये अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इनको हार मिल रही है। इनकी आशाएँ जैसे आशाएँ बन के ही रह गई, इच्छाएँ इच्छाएँ बन के ही रह गई। ये इंतज़ार में है कि कब इनके जीवन में कुछ अच्छा होगा। हो सकता है इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जीत के बहुत झंडे गाड़े हैं, सब इनकी ज़िंदगी में इन्होंने जो चाहा है उसको पाया है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आज अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन में वो रोशनी नहीं है, वो लाइट नहीं है जो इनके जीवन में सुकून भर दे, इनकी ज़िंदगी में रोशनी भर दे। इनको रोशनी की तलाश है, क्योंकि वो रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे आपके पास थी। आज ये आपकी कमी महसूस कर रहा है, ये इंसान जो है वो आपकी कमी, क्योंकि इनको लग रहा है सब कुछ जीत के भी ये आप जैसा कोई इंसान अपने जीवन में नहीं पा सके। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यू भी समझाई गई है, आपकी कदर इनको समझाई गई है, क्योंकि इंसान सब कुछ तो पा लेता है, लेकिन वो इंसान नहीं पा सकता है जो वाक़ई में जो इनको समझता था। तो आपकी कहीं न कहीं इनको कदर कराई जा रही है, और इनकी ज़िंदगी में जैसे वो अकेलापन, वो खालीपन है, जो सिर्फ़ आप ही भर सकते थे। आज ये सब कुछ पाके भी हारा हुआ फ़ील कर रहे हैं, ये स्टक हैं, ये निराश हैं, इनकी इच्छाएँ अधूरी हैं। इनका घमंड तोड़ा जा रहा है, इनका घमंड जैसे अंदर से टूट भी चुके हैं, लेकिन शायद ये दिखाने के लिए झुकना नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति चल रही है, कुछ गलत डिसीज़न भी इन्होंने लिए हैं। इनकी हो सकता है कुछ लोग के जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति आ गए हैं, जिन्होंने इनका भरपूर उपयोग किया है, इनका दिल तोड़ दिया, छलनी-छलनी ये हो चुके हैं। इनका भरोसा टूट चुका है, इनका विश्वास उठ चुका है लोगों से, इमोशंस से। अब इनका जैसे जीवन जीने का ही मन नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको कहीं दूर निकल जाऊँ, कहीं दूर चले जाऊँ, क्योंकि एक अच्छे इंसान को इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और ये चीज़ें जैसे आपके इष्ट द्वारा की जा रही है। आपका बदला कहीं न कहीं आपके साथ जो कुछ किया है ना, उसका बदला आपको कहीं न कहीं इंसाफ़ देने के लिए किया जा रहा है। ये इनके जीवन को परेशान किया जा रहा है, इनके जीवन में सारी परेशानियाँ डाली जा रही हैं। ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अपने किए पे परेशान है। सब कुछ पाके भी ये हार चुके हैं, इनको पूरी तरीके से ये अच्छे से महसूस हो चुका है कि ये हार चुके हैं। अपनी डेस्टिनी को जैसे इन्होंने खुद लात मारी है, अपने भाग्य को इन्होंने खुद लात मारी है, और इन्होंने कहीं न कहीं अपना भाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया है, इनको ये फ़ील हो रहा है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे।